बिजली विभाग के जो बड़हरिया के जेई हैं वो जूनियर इंजीनियर नहीं है। वो FIR करने वाले पूछिएगा, कोई भी बिजली संबंधित बात कीजिएगा तो आपके जेई महोदय कौन सा पावर रखते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आम जनता त्रस्त है, दिन हो या रात हो। इस बात को लेकर कि अभी आपके सामने मैं जेई के खिलाफ बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आहार है, जो दूध है, जो अंडा है, जो पोषक तत्व है, उसको बेचकर और CDPO के यहाँ और जिला में ऑफिस में जाता है पैसा और आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं चलाया जाए। जिसमें सबसे अहम मुद्दा है वो बिजली का जी। आप भी जानते हैं कि बिजली की क्या समस्याएं हैं, कैसे बिजली से लोग परेशान हैं, बिजली विभाग में जो स्थापित कर्मी हैं उनका रवैया क्या है। एक तरह से देखिए तो बिजली विभाग के जो बड़हरिया के जेई हैं वो जूनियर इंजीनियर नहीं है, वो FIR करने वाले इंजीनियर हैं जिनको विभाग ने बना के भेजा है। आप कुछ भी पूछिएगा, कोई भी बिजली संबंधित बात कीजिएगा तो आपके ऊपर FIR है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2.5 से 3 सालों में पंचायत समिति का जितना बार भी बैठक हुआ, एक बार भी जेई महोदय की उपस्थिति नहीं थी। इस रिगार्डिंग हम लोगों ने प्रोसीडिंग में बार बार इस सवाल को रखा है, जो प्रखंड से लेकर जिला तक और संभवतः स्टेट तक उनके विभाग को गया, लेकिन आखिर जेई महोदय कौन सा पावर रखते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आम जनता त्रस्त है, दिन हो या रात हो, बिजली नहीं है, कहीं पोल की समस्या है, कहीं तार की समस्या है, किसी को करंट लग गया, कुछ भी कह लीजिए, जेई साहब फोन नहीं उठाएंगे, आपका काम नहीं करेंगे। आपने बोला कि FIR कर देते हैं, कोई भी आवाज़ उठाता है तो हुआ है FIR किसी पे? सैकड़ों लोगों पे FIR हुआ है उनके कार्य क्षेत्र में, और स्पेशली वैसे जनप्रतिनिधि लोग जो किसी गरीब की पैरवी करने जाते हैं कि ये समस्या है, थोड़ा जेई साहब देख लीजिए, तो विशेषकर उन लोगों पे ज़्यादा FIR की धमकी दी जाती है। तो FIR होता भी है। आप देखें कि अभी बैठक में हमारे थाना प्रभारी महोदय उपस्थित थे, उनके सामने ये बातें हुई और हम सभी लोगों ने ये कहा कि सर आप प्लीज़ हमारी थोड़ी सी रियायत सुनिएगा कि जब भी बिजली विभाग की तरफ से कोई FIR जाए तो संबंधित जो उस पंचायत के हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिए, क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि से उनको द्वेष है, सारे लोगों से द्वेष है। जब भी बिजली से संबंधित सवाल उनसे किया जाएगा वो FIR करेंगे, आपका लाइट काट देंगे कि अकेले अकेले सारे लोग मारे गए हैं। जो प्रतिनिधि उनके खिलाफ बोलेगा उनके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। और मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर कि अभी आपके सामने मैं जेई के खिलाफ बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल मेरे ऊपर भी FIR हो जाए। ये समस्या हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि इस लोकतांत्रिक देश में जब जहाँ एक प्रधानमंत्री तक जिम्मेदार है और उसको जनता के सवालों का जवाब देना है, वो जेई किस पावर से हमारे यहाँ कार्यरत है जो किसी भी पदाधिकारी की बात नहीं सुनता है, केवल जनप्रतिनिधि की नहीं, किसी पदाधिकारी की भी बात नहीं सुनता। ये चीज़ें उपलब्ध हैं लेकिन ये जनता तक नहीं पहुँच रहा, और पहुँच भी रहा है तो कुछ एक लोगों का अधिकार है, मोनोपोली है कृषि विभाग में, कुछ एक लोग हैं जो फ़ायदा लेते हैं लेकिन गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल पाता। हमने कृषि पदाधिकारी से यही रिक्वेस्ट किया प्रमुख महोदय के माध्यम से कि चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। लोग जानेंगे तभी तो फ़ायदा लेंगे ना, तो जानने के अभाव में लोग फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। एजुकेशन पे क्या कुछ बातें हुई? 26 स्कूल की बात कर रहे थे। एजुकेशन के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत पर्सनली इससे इंटरेस्टेड रहता हूँ एजुकेशन में, पढ़ा लिखा लोग होगा भी और मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने देखा है पिछले 10-1 वर्षों से, कुछ एक डिकेड्स से, कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार में सबसे बजट में ज़्यादा अगर राशि किसी क्षेत्र में दी जाती है तो एजुकेशन है। पिछले के बजट में आपने देखा होगा, पिछले बजट में 23-24 में 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि शिक्षा विभाग को दी गई थी। बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया शिक्षक हैं, पोशाक है, पैसा है, किताब है, पेंसिल है, सब कुछ है, वजीफ़ा है। उसके बाद भी हमारे यहाँ बच्चे ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ रही है, हमारे बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो बड़हरिया के BO साहब हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हम लोगों के पंचायत समिति में 7 अस्थायी समितियों का गठन होता है जिसमें एक शिक्षा समिति भी है। आपके BO साहब जो है बड़हरिया के हैं, वो पिछले 2.5 सालों से रेगुलर बेस पर उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एक बार भी उन्हें शिक्षा समिति का उन्होंने बैठक तक नहीं कराया। आप बताइए कि उस शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अंदर देखिएगा, अंदर खानों में देखिएगा, तो बड़हरिया प्रखंड में 26 ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे वरीय शिक्षक रहते हुए
कनियों को प्रभार दिया गया है, यानी कि वहाँ जो सुपेरियर शिक्षक हैं, जो उनसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको छोड़ करके और जूनियर को वहाँ पदभार दे दिया गया है। मतलब क्या है? पैसा नियम के विरुद्ध है। पैसा ले लिए, हम जूनियर हैं तो क्या है, हम पावर में रहेंगे, हम प्रभार रहेंगे। हमने पिछले 2 साल पहले ये बात उठाई थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे कनिये लोग प्रभार हैं। ये व्यवस्था है। बच्चों की आपने आवाज़ उठाई थी जी, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, शुद्ध पेयजल का विद्यालय शुद्ध पेयजल का। देखिए, हमने ये कहा था, आप लोग शायद उपस्थित होंगे हमारे पहले मीटिंग में, जो कि पानी है उसमें बहुत मात्रा में आर्सेनिक, यूरेनियम और आपको आयरन पाया गया है। और यूरेनियम कैसा वाला? यूरेनियम 235 का कण पाया गया है, जो कैंसर का द्योतक है, और उसको हम लोग पी रहे हैं। मैंने आंकड़ा पेश किया, BBC का है, दैनिक जागरण का है, तो उसके जरिए पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ बेतहाशा रूप से कैंसर पेशेंट बढ़े हैं, कैंसर की मरीजों की संख्या बढ़ी है। और इसी को देखते हुए शायद विभाग ने ये तय किया था कि पिछले लोकसभा के पहले, चुनाव के पहले 200 समरसेबल प्रत्येक मिडिल स्कूल में लगा देना, ताकि बच्चे शुद्ध पानी पी सकें। 300 फीट की गहराई तक समरसेबल लगाना था। 200 नहीं हुआ, 50 तय किया गया, 50 भी नहीं हुआ, 16 तय किया गया, 16 तो हुआ, लेकिन मात्र 3 ऐसे विद्यालय हैं जहां शुद्ध पेयजल मिल रहा है। उसके अलावा सारे विद्यालय में हमारे और आपके गरीब बच्चे आर्सेनिक, यूरेनियम और आयरन युक्त पानी पीने के लिए विवश हैं, जो कहीं ना कहीं कैंसर का द्योतक है। जल योजना, ये सही बात है, पंचायतों के माध्यम से दिया जाना था। बहुत सारे पंचायतों में नल जल योजना गड़ा भी, लेकिन शायद वो उसका प्रकार इस टाइप का है, उसका सिस्टम इस प्रकार से है कि 400 फीट तक की गहराई का बोर तो किया गया है, लेकिन उसके बाद से पानी निकलने के बाद से जो डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप है वो शायद इन्फीरियर क्वालिटी होने के चलते पाइप जगह जगह फट गया है। नल का जल चलता भी है तो आपके नल तक उसकी पानी नहीं पहुंच पाती है। यही कारण मुखिया लोग थे, उनके माध्यम से नल जल कराया गया था। तो हम लोग इसलिए जनरली इस पर बात नहीं करते हैं कि अगर कोई समस्या है तो पंचायत स्तर पर इसकी सुधार करते हैं। वैसी समस्या है, देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत में हम ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं और BDC का एक अलग क्षेत्र, कार्य क्षेत्र है। उन कार्य क्षेत्रों में जहां हमारा हक है, जहां ये समस्याएं हैं प्रखंड स्तरीय, उस मामले को हम उठाते हैं। ये सौभाग्य की बात थी कि हमारी प्रमुख मैडम महिला है और CDPO कभी, आंगनबाड़ी केंद्र की जो CDPO हैं वो कभी हमारे मीटिंग में उपस्थित नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो प्रतिनिधि भेजी थी वो भी महिला थी, कोई LS थे, लेडी सुपरवाइजर। तो हमने दोनों आदमी को मुखातिब करते हुए बोला है कि जानती हैं आंगनबाड़ी केंद्र क्यों बनाया गया है? ये 0 से 6 साल के बच्चे और उनकी माँओं को देखभाल करने के लिए, उनको आपको पोषित आहार देने के लिए, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बनाया गया है। और बड़ी अफसोस की बात है, देखिए सरकार कितना गंभीर है इसके प्रति, कि आंगनबाड़ी केंद्र के मालिक को, उसके संचालक को, महिला को बनाया गया कि आप बच्चे को और गर्भवती महिलाओं को समझ सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 372 जो आंगनबाड़ी केंद्र है बड़हरिया में संचालित है, उसमें माने ज़्यादा से ज़्यादा 300 की संख्या में ओरिजिनल संचालित है। 50 से 70 ऐसे हैं जो पेपर पे संचालित हैं। वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि वैसे केंद्र जहाँ पर संचालन नहीं हो रहा है सही से, वहाँ के हमारे बच्चे जो 0 से 6 साल के बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर वो कुपोषित होते हैं तो उनको कौन देखेगा? अगर उनको कोई गंभीर बीमारी होती है उनको कौन जांच करेगा? अगर वहाँ की महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनको तरह तरह की जो फैसिलिटी दी जानी है वो नहीं दिया जा रहा है। मैंने टोटल रूप से मैडम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बच्चों की और महिलाओं की देख रेख के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं और ये सूचना गाहे बगाहे आप लोगों को भी मिलती होगी कि ये कालाबाजारी करके प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र से 3000 से 3500 रुपये तक की वसूली की जाती है। और हमारे बच्चों का जो मुंह का आहार है, जो दूध है, जो अंडा है, जो पोषक तत्व है, उसको बेचकर और CDPO के यहाँ और जिला में ऑफिस में जाता है पैसा और आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं चलाया, तो भी कार्रवाई नहीं होती है। तो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी जी ने हमको ये सिखा के चले गए कि अगर कोई बात नहीं सुनता है तो सत्याग्रह करो, और बड़हरिया एक दिन सत्याग्रह के लिए विवश हो जाएगा, फिर पदाधिकारियों की खैर नहीं होगी। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद जुनेद आलम, BDC हरदोबारा क्षेत्र संख्या। सर, पंचायत समिति के जितने सदस्य हैं उनका बैठक हुआ, आप सब लोग भी थे, अधिकारी भी थे, किन किन बिंदुओं पे आज बात हुई है?
मैं पंचायत समिति के मुख्य बिंदु पर इलेक्ट्रिसिटी और शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर बातचीत हुई। खराब जगह से जो भी विषय पे था हम लोग उसके आगे प्रोसीडिंग के माध्यम से जिला वाले पदाधिकारी को अवगत करा। मुख्य समस्या क्या समझ आया आज की मीटिंग में? समस्या जो विकास से समस्या जुड़ी हुई थी और जो जन समस्या से जुड़ी हुई थी वो सब आई। बिजली से सर बहुत सारे लोग भी जो शिकायत है, जो BDC हैं, वो लोग कह रहे हैं कि फ़ोन वगैरह भी नहीं उठाते हैं और आम लोगों का भी, हम लोगों के पास भी फ़ोन आते रहता है। आज के मीटिंग में शायद वो नहीं थे। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे और जो भी समस्या उन सदस्यों के द्वारा उठाई गई है वो हम लोग लिखित माध्यम से और उनको बुला के भी हम लोग उनको इसको हम लोग बाल विकास से आए हुए थे प्रतिनिधि के तौर पे, शिक्षा विभाग से भी थे, तो जो भी मैटर उठाए गए हैं उनके कंसर्न वरीय पदाधिकारी को हम लोग लिख के दे देंगे और जो जवाब उनके द्वारा दिया गया है वो उनको अप्लाई तो जो निरीक्षण होगी और जो उठाया गया पहले हम लोग देख लेते हैं उसके बाद। सर एक अंतिम सवाल ये रहेगा, जो बहरिया स्वास्थ्य केंद्र है धांधली ज़्यादा हो रही है, इस पर आप जब प्रकाश डालें तो मुझे लगता है लोग उम्मीद करते हैं इसे ये है कि उनके द्वारा उपस्थित है, BHM उपस्थित है, सभी बिंदुओं पर जवाब दिया गया है और जो भी कंसर्न है ये पर प्रखंड MYC से आप लोग स्वयं बात करें। धन्यवाद।